Yeah, hi, hello everyone. So welcome to lecture 6 of this series. So इस सीरीज में हम एक्चुअली गूगल डेटा स्टूडियो सीख रहे हैं एंड उसमें हम अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया था एंड अब आप देख सकते हैं कि ये जो डैशबोर्ड है ना, इसमें ये पेज अब हमारा फिल हो गया है। आज हम फ्यू मोर चार्ट सीखेंगे। आज हम सीखेंगे बार चार्ट। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आप ऑप्शन देख रहे होंगे, ऐड पेज। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। ओके, सो ये हमारे पास पेज आ रहा होगा। ठीक है, या पेज में हम लोग ये थ्री डॉट्स को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको करेंगे डुप्लीकेट। ओके, तो हमारा एक ये डुप्लीकेट पेज बन गया। पेज वन में हमारा ये ओरिजिनल पेज है, अगर आप देख सकते हैं, एंड ये सेकंड सेम डुप्लीकेट हमारा पेज है। ठीक है, फिर ये सारे लेफ्ट क्लिक करके सारे चार्ट्स हम सेलेक्ट करेंगे एंड इसको डिलीट कर देंगे। ओके, तो हमारा डैशबोर्ड इतना आ चुका है। सॉरी, कंट्रोल जेड करना। ये जो ऊपर वाले जितने हमारे ये चार्ट्स है ना, इसको क्या कहते थे हम लोग, ये स्कोर कार्ड्स है ना, जितने भी स्कोर कार्ड्स हैं उसको लीव करके जितने नीचे यहाँ पर चार्ट्स बने हैं हम लोग डिलीट कर देंगे। ओके, डिलीट नाउ। तो ये हमारा पेज 2 है। ओके, ये पेज 1 है हमारा एंड ये पेज 2 है। ओके, सो पेज 2 में अब हम लोग आज बार चार्ट के बारे में सीखेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं गूगल डेटा स्टूडियो में। तो हम लोग ऐड चार्ट पे जाएंगे। ओके, एंड आप देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ बार चार्ट है। ये कॉलम चार्ट है, देन स्टैक चार्ट है एंड देन बार चार्ट। तो हम बार चार्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक, सो इसने देखिए ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्रिएट कर दिया है, जिसमें इसने क्या लिया है सब। अगर ये आप देखेंगे तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये सेक्शन जो होता है वो चार्ट का सेक्शन होता है, जहाँ से हम लोग चार्ट को एडिट वगैरह कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, और मैट्रिक्स एंड ऑल सारी चार्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं इस एरिया से। ठीक है, ये एरिया हमारा डेटा होता है। तो इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है एज पर द इंटेलिजेंस, एआई इंटेलिजेंस की। इसने सेलेक्ट किया है सेगमेंट। ओके, सेगमेंट हमारे पास गवर्नमेंट, स्मॉल बिजनेस, ये सब थे ऑलरेडी, आपको डेटा में पता है। ठीक है, एंड इसने मैट्रिक्स ले लिए सेल्स। ओके, हम एक और मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं इसमें। इसमें हम ऐड कर सकते हैं प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट मैट्रिक्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि किसी किसी में प्रॉफिट नेगेटिव में भी हुआ होगा, इसलिए ये इस तरीके से चार्ट बना रहा है। ठीक है, सो इसमें नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं इस बार चार्ट की। तो अगर हम स्टाइल पे जाएंगे, अब देखिए इसमें बहुत इजी होता है इसको कन्वर्ट करने में। ठीक है, अगर हमें वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल। सेम फीचर अगर हमें टैब्लू में यूज करना है तो वहां पर थोड़ा इशू आता है, क्योंकि वहां पे हमको फिर से जाकर एक न्यू चार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लिया है। तो ये हमारा एक बार चार्ट आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें अगर आप देख सकते हैं कि कलर्स हैं, तो हम दूसरा कलर कुछ पुट कर सकते हैं, ये वाला थोड़ा सा बेटर लगेगा। ठीक, तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से कर सकते हैं, तो वी कैन पुट इट लाइक दिस। तो ये हमारा सेल्स है एंड ये प्रॉफिट है। तो बार चार्ट में क्या दिखा रहा है कि हमारी कितने सेल्स हुआ हर एक सेगमेंट का, एंड देन कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसका नेगेटिव है प्रॉफिट, तो ये माइनस यहाँ से दिखा रहा है, इसलिए इस बार चार्ट में ये स्टार्टिंग वैल्यू इसकी जीरो से नहीं है। हम स्टार्टिंग वैल्यू जीरो से पुट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो स्टाइल में अगर आप जाएंगे, स्टाइल में गए, ठीक है, एंड स्टाइल में जाने के बाद अगर आप देखें कि ये देखिए एक्सेस मिनिमम ऑटो लिया हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम में अगर हम -6 ये कर देंगे तो देखिए आ गया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से वैल्यू लेनी है। ओके, तो हो सकता है आपके पास कुछ डेटा हो एंड उसमें आपको ये मिनिमम वैल्यू जीरो से दिखानी है, तो सो आप यहाँ पर माइनस करके वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा। ओके, एक्सेस टाइटल भी हम दिखा सकते हैं कि अगर हमें एक्सेस में टाइटल दिखाना है तो टाइटल भी दिखा सकते हैं। लाइक ये सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो ये अगर इसको मैं जूम करता हूँ तो ये देखिए ये इसमें एक्सेस टाइटल इसका दिखा रहा है। ओके, तो ये एक्स एक्सेस है, ऐसे वाई एक्सेस का भी हम टाइटल दिखा सकते हैं। तो
ये वाई सो एक्सिस टाइटल, तो ये देखिए ये सेल्स है एंड ये सेगमेंट है। तो इस तरीके से हमने एक बार चार्ट ये क्रिएट कर लिया है। सो दिस इज आवर बार चार्ट एंड देन यस। सो एक टाइप का बार चार्ट तो हमारा ये हो गया। अब हम ड्रॉ करते हैं स्टैक चार्ट। स्टैक चार्ट, ठीक है। सो हम ऐड सॉरी ऐड डेटा कह रहा हूँ मैं। हम ऐड चार्ट पे जाएंगे। ऐड चार्ट पे जाने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे स्टैक बार चार्ट, ठीक। स्टैक बार चार्ट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देखिए ये ऑटोमेटिकली इसने जनरेट कर लिया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इसने जनरेट करने के बाद ये क्या जनरेट कर रहा है, देखिए ये हमारा चार्ट का सेक्शन है। तो इसने क्या लिया है डायमेंशन में कंट्री, ओके। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज आ गई एंड देन इसको ब्रेक डाउन किया प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट्स हैं जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट थे, ठीक है। एंड इसने मैट्रिक्स ले लिए ग्रॉस सेल्स, ओके। तो यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं मैट्रिक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन हम सेल्स भी ले सकते हैं। अगर हमें सेल्स दिखाना है तो हम सेल्स दिखा देंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे सेल्स के हिसाब से इसने डिसेंडिंग एंड असेंडिंग में पुट किया है। हम असेंडिंग करेंगे तो जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा कंट्री वाइज, ओके। डिसेंडिंग करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ओके। सो स्टैक बार चार्ट क्या है? स्टैक बार चार्ट में ऑलरेडी हमने इसको एक्चुअली एक्सेल के सीरीज में डिस्कस किया था, बट एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टैक बार चार्ट ये क्या शो कर रहा है कि ये कंट्रीज है हमारी एंड ये प्रोडक्ट है, ओके। सो कितना हमारा सेल हो रहा है, दैट इज द दिस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। वो इसकी लाइक जो इसका हाइट होगी वो सेल हो रही कंट्री वाइज एज पर द प्रोडक्ट। तो यूनाइटेड स्टेट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा सेल हुआ है हमारा पैशियो का, ठीक है। एंड लास्ट में हमारा हुआ है कार्टेरे का। सेम अगर आप देखेंगे तो कंट्री वाइज में कनाडा पैशियो हाईएस्ट है, ओके। एंड सिमिलरली हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको चेक करते हैं। तो स्टैक बार चार्ट को शो करने के लिए ये तरीका है। ऑल्सो अगर आप देखेंगे ना तो स्टार्टिंग पॉइंट सपोज वीटीटी है, जहां पर ये अगर आपका पैशियो फिनिश हो रहा है वहां से वीटीटी स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब इस तो स्टैक बार चार्ट में ये नहीं होता कि हमारी जो ये पूरी एक वीटीटी यहाँ पे एंड हो रहा है तो वीटीटी की वैल्यू ये होगी। नो, एक्चुअली वीटीटी की वैल्यू होगी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। ये दो एंड पॉइंट्स के जो लाइक उस बॉक्स में जो दो एंड पॉइंट्स होंगे दैट इज द एरिया एंड दैट इज द लाइक मैट्रिक्स, जो हमारी मैट्रिक्स की टोटल वैल्यू है, ओके। आई होप आप ये स्टैक बार चार्ट समझ गए होंगे। तो दिस इज द सेकेंड चार्ट। इसमें भी हम लोग थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, स्टाइल पे जा सकते हैं एंड देन आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इसमें भी आप सेटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। हॉरिजॉन्ट अगर हम वर्टिकल लेंगे तो वर्टिकल आ जाएगा, बट स्टैक बार चार्ट हॉरिजॉन्टल थोड़ा बेटर लगता है देखने में, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बेटर लगता है, ओके। एंड देन इसमें भी आप एक्सेस शो कर दीजिए कि ये हमारी सेल्स है एक्स एक्सेस एंड देन वाई एक्सेस में हमारी क्या है ये कंट्री। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, ओके। देन इसमें भी कलर कोडिंग्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, बट इस ये ऑटोमेटिक इसने पिक कर लिया है तो इसमें हम लोग कोडिंग नहीं करेंगे, okay? सो ये हमारा एक सेकेंड बार चार्ट क्रिएट हो गया, ओके। अब एक टाइप का और बार चार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, फिर हम एक चार्ट पे जाएंगे। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे होगा 100% स्टैक कॉलम चार्ट, ओके। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं एंड यहाँ पुट करते हैं तो अगर आप देखिए ये चार्ट क्या है, एक सेकेंड इसको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके इसने ड्रॉ कर दिया है। इस ड्रॉ करने के बाद इसको हम स्टाइलिंग पे जाएंगे, थोड़ा सा वर्टिकल इसको कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड देन सेटअप पे देखते हैं इसने क्या क्या लिया है। तो इसने डिस्काउंट बैंड लिया है डायमेंशन में, ओके। सो डिस्काउंट बैंड हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, सेम कंट्री सेलेक्ट करते हैं एज स्टैक बार चार्ट में सेलेक्ट किया था, कंट्री सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रेक डाउन हम लोग सेल्स पे करेंगे। सेल्स ले लेते हैं ब्रेक डाउन पे एंड देन मैट्रिक्स भी हम सेल्स ले लेते हैं।
ओके, सॉरी, यहाँ पर हम ब्रेकडाउन में प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट। आई थिंक इसमें सेलेक्ट हो गया एक पर्टिकुलर, ये ओवरऑल हम लोग इस तरीके से, सॉरी इसको रिफ्रेश मिनट करना पड़ेगा क्योंकि ऑटो सेटअप होता है कि अगर हम एक भी कोई चीज सेलेक्ट करेंगे। सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ गूगल डेटा स्टूडियो, कि अगर हम इसमें किसी पे क्लिक करते हैं ना तो सारे ग्राफ उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगे। सो ये हमारा एक 100% स्टैक बार चार्ट है। तो ये क्या शो करता है कि परसेंटेज में हमारी कितनी सेल हुई। ओके, सो सपोज अगर हम देखते हैं पैशियो की, तो ये अराउंड आ रहा होगा फिगर 28%। ओके, एंड देन अगर इसको स्टार्ट, तो ये देखिए अगर हम देखते हैं तो 27.74%। एमरीला कितना है, 21%। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी हाइट होगी बार की वो सेम होगी, बिकॉज 100% होगा, सो ये हाइट सेम होगी। एंड देन हम लोग परसेंटेज वाइज हर कंट्री में से कितना प्रोडक्ट में क्या परसेंटेज सेल है वो हम इससे देख सकते हैं। ओके, सो ये हमारा एक थर्ड टाइप का चार्ट है, स्टैक बार चार्ट 100% वाला। ठीक है, सो अब सो दिस इज हाउ हम क्रिएट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बार चार्ट इन टैबलू। सो आप भी अपने डेटा पर ये प्रैक्टिस करिए एंड देन इसको ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद कीप लर्निंग, वी विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो। होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा व्हाट आर बार चार्ट्स एंड कैसे हम इसको टैबलू में, सॉरी गूगल डेटा स्टूडियो में ड्रॉ करते हैं। ओके, बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।